द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बेंजामिन नेतन्याहू क्या सेना से डर गए हैं? क्योंकि पहले वो सेना के खिलाफ एक पोस्ट करते हैं और बाद में उसे डिलीट करते हैं, उसके बाद फिर माफी भी मांगते हैं। यानी आप समझिए कि अपनी ही कही हुई बात पर फिर से यू टर्न ले लेते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। जैसे अब यह सवाल उठने लगा है, गलियारों में चर्चा होने लगी है कि बेंजामिन नेतन्याहू सेना के आगे नतमस्तक हो गए हैं। पहले हमास का जो आक्रमण हुआ उसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने रिएक्शन दिया कि यह हमारी सेना की नाकामी है, सेना के वजह से जो सेना ने काम सही से नहीं किया। इसमें इंटेलिजेंस पर सवाल उठाए, सुरक्षा परिषदों पर सवाल उठाए कि ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि इन लोगों की नाकामियां हैं। फिर उसके बाद जब पता चलता है कि मामला शायद दर से रिएक्शन अलग उठ रहा है, क्योंकि विद्रोह की तस्वीरें तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में पहले से ही उठ रही थी। पहले से ही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ शोर लगा हुआ था और एक अटैक जब सेना के अंदर तरफ से हुआ तो उसके बाद पटाख से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना पोस्ट डिलीट किया और उसके बाद एक नया पोस्ट किया जिसमें माफीनामा प्रस्तुत कर दिया। वो दोनों पोस्ट आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए पहला वाला पोस्ट जिसमें जो 2:10 AM पर किया गया था 29 अक्टूबर को, जिसमें लिखा कि कंट्री टू द फॉल्स क्लेम्स अंडर नो circumstances and at no stage was Prime Minister Netanyahu warned of war intentions on a part of Hamas on the country. All security officials, including the head of the Security Council and the head of the Sinbet. मतलब कुल मिलाकर लब्बो लुबाब यह था कि यह सीधे तौर पर सेना पर एक सवाल था, सवालिया निशान सेना पर खड़ा किया गया था और उसके बाद फिर इस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया गया। और फिर 12:02 PM पर 29 अक्टूबर को एक ट्वीट होता है जिसमें अपने आप को गलत बताते हैं। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। थिंग्स आई सेड फॉलोइंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस शुड नॉट हैव बीन सेड एंड आई अपोलाइज फॉर दैट. I give full backing to all the heads of the security arms. I am strengthening the chief of staff and the commanders and soldiers of the IDF who are at the front and fighting from the house. Together we will win. मतलब बाद में ये पोस्ट किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिरकार क्या कुछ कहने की बात, मतलब क्या कुछ कहा जा रहा था। पहले तो सेना पर सवाल दागे गए कि सेना की वजह से सब कुछ हुआ है, ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें लिखी गई। उसके बाद जो है इस तरीके से माफीनामा भी प्रस्तुत किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भय व्याप्त है। उसी भय का ये नजारा आप देख सकते हैं कि ये नजारा प्रस्तुत हुआ है। अब इस पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। RT उर्दू ने भी इस पोस्ट को ट्वीट किया है, ट्वीट करते हुए सवाल भी रखे हैं। क्या कुछ कहा है, उर्दू में ट्वीट है, वो मैं आपको इसका हिंदी रूपांतरण आपको बताता हूं क्या कुछ लिखा गया है। लिखा गया कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में 7 अक्टूबर के हमास हमले के लिए इजरायली सेना और खुफिया को, मतलब खुफिया एजेंसियां जो है उनको दोषी ठहराया, जिसे प्रतिक्रिया के तुरंत बाद हटा लिया गया, यानी उसको तुरंत हटा भी दिया गया। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक नई पोस्ट में माफी भी मांगी, यानी दोनों पोस्ट हमने आपको दिखा दी। पहली पोस्ट 2:10 पर की गई थी जिसको 1.3 मिलियन यानी 13 लाख लोगों ने देखा 29 अक्टूबर को। दूसरी जो है 12:02 पर अक्टूबर 29, 2023 को ही इसको 61,000 लोगों ने अभी तक देखा है। तो आप मतलब जब तक ये स्क्रीनशॉट लिया गया होगा, अभी बढ़ भी गया होगा, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से स्थितियां हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद घिरे हुए हैं। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का सड़कों पर विरोध हो रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि भैया आप तो कुर्सी खाली कर दो, आपकी वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, आपकी हठधर्मिता की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, आप गाजा पट्टी पर हमले बंद कर दो। दरअसल लोग जो है शांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि गाजा पट्टी पर कोई अटैक हो, गाजा पट्टी पर मासूम लोगों की मौत हो। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये ईगो जो प्रॉब्लम होती है कई लोगों को ले डूबती है, कई शहरों कई देशों को भी ले डूबी है। तो ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही है इसी और इशारा कर रही है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले समय में बड़ी मुसीबत भी मुंह बाए खड़ी हुई है, जो जिसका सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं नेतन्याहू का क्या रिएक्शन है और नेतन्याहू किस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अभी जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम ज़मीनी हमला करेंगे, ज़मीनी हमला करेंगे,
अमेरिका भी बार बार जमीनी हमले के लिए रोक रहा है। तो एक तरीके से आग में झोंकना हो गया इजराइल को। शायद सेना भी ये बात समझ रही, सेना के बारे में टिप्पणी की गई, सेना जी जान से लड़ रही थी, उसके बारे में इस तरीके की टिप्पणियां, फिर बाद में कहना भी हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो जीतेंगे। ये दरअसल सेना की तरफ से जो रिएक्शन आया उसके बाद का ये नज़ारा है जो बेंजामिन नेतन्याहू के शब्दों में साफ तौर पर दिख रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इजराइल से हमास बोला बंधकों की रिहाई के लिए पहले सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करें। ये बार बार चीज़ें कही जा रही हैं। जिस तरीके से हमास से कह रहा है कि जो फिलिस्तीनियों को कैद आपने कर रखा है, जिनको जेल में डाल रखा, उनको रिहा करिए। नेतन्याहू ने कहा कि ये युद्ध का दूसरा चरण है जिसके लक्ष्य स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हमास की सैन्य और नेतृत्व क्षमताओं को नष्ट करना और बंधकों को घर वापस लाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये बात इजराइल की तरफ से कही जा रही है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का 23वां दिन है, लेकिन युद्ध थमने की जगह लंबा खिंचता जा रहा है। हमास का कहना है कि अगर इजराइल अपनी जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनियों को रिहा कर दे तो वो सभी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमास की यह मांग गाजा सिटी में इजराइल के बड़े पैमाने पर जमीनी हमले के बीच आई है। इजराइल ने कहा है कि गाजा सिटी अब युद्ध के मैदान में बदल गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्थिति को इजराइल के लिए अस्तित्व की परीक्षा बताते हुए चेतावनी दी है कि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लंबा और कठिन होगा। 24 दिन हो चुके हैं, अभी और ये लंबा युद्ध चलने वाला है। नेतन्याहू ने कहा कि यह युद्ध का दूसरा चरण है जिसके लक्ष्य स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हमास की सैन्य और नेतृत्व क्षमताओं को नष्ट करना और बंधकों को घर वापस लाना मुख्य उद्देश्य है। गाजा पट्टी में युद्ध लंबा और कठिन होगा और हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन आम जनमानस की जो इसमें हानि होगी, सेना के जो जवान जो है पिसेंगे, मरेंगे, उनका क्या होगा, उनके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा है। और शायद इसीलिए जिन दो लोग बंधक बने हुए हैं इजराइल के, वो उनकी चिंता इजरायली लोग कर रहे हैं, ना कि बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी कोई चिंता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा गाजा में हजारों और नागरिकों की मौत हो सकती है क्योंकि इजरायली जमीनी सेना शुक्रवार को हमास नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी उसके अंदर काम करना जारी रखेगी। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी अभियानों के संभावित विनाशकारी परिणामों की चेतावनी देते हुए कहा कि हजारों और नागरिक मर सकते हैं। यानी इजराइल इस तरीके से नागरिकों के मरने की चेतावनी दे रहा है जैसे लग रहा है कि कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, यानी नागरिकों की चिंता ही नहीं है। इजराइल की सेना ने शनिवार देर रात बताया कि दर्जनों विदेशी या दोहरी नागरिकता वालों सहित कम से कम 230 बंधकों को गाजा ले जाया गया है। इस सप्ताह हमास ने दावा किया कि इजरायली हवाई हमलों में लगभग 50 बंधक मारे गए। इजराइल ने गाजा में अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। हमास नेता याबा सिनवार ने कहा कि हम इजराइल के साथ तत्काल कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार हैं। सिनवार ने एक बयान में कहा कि हम तत्काल कैदियों की अदला बदली करने के लिए तैयार, जिसमें बंधकों के बदले इजरायली जेलों से सभी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। गाजा अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि इजरायली हवाई हमलों में सैकड़ों इमारतें और पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जबकि हजारों क्षतिग्रस्त हो गए। हमास ने जवाबी कार्रवाई में रॉकेट दागे जिससे मध्य इजराइल में 3 लोग घायल हुए। तो आप समझ सकते हैं इजराइल अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहा है और बाद में माफी भी किस तरीके से गिड़गिड़ाकर बेंजामिन नेतन्याहू सबके सामने मांग रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके की है, विद्रोह से घिरे हुए हैं। सेना भी विद्रोह कर सकती है, आम जनमानस विद्रोह कर ही रहा है। यह समस्या बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जुड़ी हुई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।